वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 31 मार्च 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। 30 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राजस्थान राज्य ने 30 मार्च को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। सौर विद्युतीकरण में पहला स्थान है राजस्थान का। महिला के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू हुआ है राजस्थान में। विद्यार्थियों के लिए अनुपूरती कोचिंग योजना लॉन्च हुआ है राजस्थान में। विद्यार्थियों के लिए अनुपूरती कोचिंग योजना लॉन्च हुआ है राजस्थान में। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च हुआ है राजस्थान में। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च हुआ है राजस्थान में। सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये सब लॉन्च हुआ है राजस्थान में। सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना लॉन्च हुआ है राजस्थान में। कोटा में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी स्थापित की जाएगी। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन 2, 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइजेस लॉरियट्स किसने जीता है? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट ने जीता है। रिपीट कर रहे हैं, 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरियट किसने जीता है? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट ने जीता है। विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट ने पर्यावरणीय बाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की शुरुआत 1991 से हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें हैं। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह बनी है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूनतम नियुक्तियां के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। ईका इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैन फुलवर बने हैं। ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरमैन और एमडी अलका मित्तल बनी है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट बनी है। भारतीय प्राण सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी बनी है। रिपीट करें इसको, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी बनी है। सेल की प्रथम महिला चेयरमैन सोमा मंडल बनी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी है। निम्न में से किस टीम ने 36 वर्षों के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड किया है? तो कनाडा किया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा का स्थापना हुआ है 21 मई 1904 को। फीफा का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के महासचिव हैं फातिमा समौरा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 ईस्वी में उरुग्वे में किया गया था। 2026 में फीफा विश्व कप मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में किया जाएगा। कनाडा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। विश्व का सबसे छोटा जेल कनाडा में के ओंटारियो में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। कनाडा के अल्बर्ट प्रांत में स्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित नेशनल पार्क है। विश्व में अखबारी कागज या बारीक कागज के उत्पादन में कनाडा का प्रथम स्थान है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन है? श्याम प्रसाद हैं। रिपीट कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक हैं श्याम प्रसाद। अगले क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी इकरा लिमिटेड ने 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.2% कर दिया है, 7.2% कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी इकरा
लिमिटेड के बारे में। इसका स्थापना हुआ है 1991 में। इकरा का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इकरा का एमडी एंड सीईओ हैं रामनाथ कृष्णन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब हम बात करेंगे संग्रहालयों पर आधारित प्रश्न के बारे में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय फूड सिक्योरिटी म्यूजियम का उद्घाटन तमिलनाडु के तंजावुर में किया गया है। भारत का प्रथम जनजातीय संग्रहालय बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची में स्थित है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के अल्लपुझा में है। पुणे के बालेवाड़ी में आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर में रानी गैदिलुई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। विशाखापत्तनम में निकर्सन सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल अंडर 14 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा है। 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा और 25 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा और 8 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर रहा है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति बने हैं। अब हम बात कर रहे हैं नवीनतम सूचकांक के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43 है। प्रथम स्थान अमेरिका है। सेल्स फॉर ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान प्रथम है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। प्रथम नॉर्वे है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85 है। प्रथम स्थान डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 विभिन्न श्रेणियों में कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? 57 श्रेणियों में प्रदान किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? CS राजन नियुक्त हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना 1987 में हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। रिपीट कर रहे हैं, 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता है। अब महाराष्ट्र के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई में खुला है। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई में खुला है। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। विधवाओं के लिए मिशन बादशाह योजना लॉन्च किया गया है। यरबदा जेल में भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू हुआ है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति MSME उद्यमियों के मामले में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरे BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 विजेता कौन बनी है? मीराबाई चानू बनी है। BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2021 शेफाली वर्मा जीती है। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 कर्नल मलेश्वरी जीती है। अगला क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वॉन डैम का निधन हो गया है? बेल्जियम के हैं, उनका निधन हो गया है। बेल्जियम की राजधानी दोस्तों है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के सम्राट हैं फिलिप। बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं एलेक्जेंडर डी क्रू। बेल्जियम की मुद्रा है यूरो। अगले क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं? नीरज ठाकुर बने हैं। अब हम बात करें अंडमान निकोबार के बारे में।
अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। मुख्य सचिव हैं जितेंद्र नारायण। कुल जिला 3 है, लोकसभा सीट 1 है। अब हम क्विक रिवीजन 30 मार्च 2022 की बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी में से एक फेडेक्स ने किस भारतवंशियों को नया सीईओ नियुक्त किया है? राज सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है? लक्षद्वीप में देखी गई है। हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और संगीत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्थान पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? चांदीपुर में किया है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम हंड्रेड इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? रॉबर्ट अवेला ने लिया है। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। रमेश ताइबर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? गोवा के बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बुगेंडी बेंटर इन यूरोप के लेखक कौन है? प्रणय पाटिल हैं। हाल ही में किन 2 राज्यों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? असम और मेघालय ने किया है। अगले क्वेश्चन। दिग्गज वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी एसएसआई सेफर इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? कार्स्टन स्पीगलबर्ग बने हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन सिन्हा बने हैं। किस भारतीय को दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीमा रेखा को सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे ने जीता है। अबू धाबी स्थित लुल्लू ग्रुप इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य में 3500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किया? तमिलनाडु ने किया।